पीएमएसएसवी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र छात्रों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। एक ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र परीक्षा देंगे और उनको 75,000 से 1,25,000 के रूप में पीएम आर्थिक सहायता मिलेगी आगे पढ़ाई करने के लिए। तो साथियों, आप इस योजना को बिल्कुल न भूलें, अपना आवेदन अवश्य पूर्ण करवाएं। नमस्कार साथियों, बुंदेली टेक्निकल CSCG चैनल में आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएमएसएसवी योजना क्या है। आपको इस पीएमएसएसवी योजना के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आज देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के जो है मुझ पर कमेंट आया है कि ये कौन सी योजना है जो आवेदन हो रही है, तो आज मैं उनको बता दूं कि पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे बुंदेली टेक्निकल CSCG चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी हम योजना बताते हैं तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से ही हम अवगत कराते हैं कि यह कौन सी योजना है। तो आप इस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे वीडियो पड़े हैं तो आप उन्हें देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो और जान सकते हो और अपना कार्य जो है सर्वप्रथम करवा सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आज पीएम जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है इसके द्वारा पीएमएसवी योजना लागू की गई है, जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं। तो यह योजना है, यहाँ से फॉर्म भरा जा सकता है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके यहाँ पर एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है लॉगिन किया जाता है। इसके बाद जो भी है फॉर्म भरा जाता है। इसकी भी जानकारी मैं संपूर्ण बताऊंगा। तो मैं आप चलो एक ट्रेनिंग के रूप में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, जिसके तहत पीएम प्रधानमंत्री ने कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति योजना के तहत एक स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया है। इसमें अभ्यर्थी को परीक्षा देनी पड़ती है और अगर उसमें वो सिलेक्ट होता तो उसको वो आर्थिक सहायता के रूप में राशि दी जाती है। अब कितनी राशि दी जाती है वो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। वैसे तो ये PDF बहुत बड़ा है, लगभग मैं आपको बता दूं तो 64-65 पेज का PDF है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको कुछ मेन चीज़ ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्रधानमंत्री जो यशस्वी योजना है इसमें क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो ये आपको मैं जो दिखाने की कोशिश कराऊंगा, एक फॉर्म का फॉर्मेट है। ये सभी राज्यों के लिए जो है सुविधा उपलब्ध है, यानी सभी राज्य के विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 10वीं के इस योजना में भाग ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ ये है कि मैं आपको यहाँ से शुरू से ही बता दूं, अध्याय ये है। अध्याय 2 में आप देखेंगे यशस्वी एंटर टेस्ट 2023 सामान्य निर्देश, यानी कुछ निर्देश हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को चयन के लिए एक परीक्षा है। मतलब ये है कि 9वीं और 11वीं के एक टेस्ट, छात्रों का एक टेस्ट लिया जाएगा। जो भी सिलेक्ट होगा उसको हम वो राशि प्रदान करेंगे। नव सेकंड 2023 का आयोजन निर्धारित उत्कृष्ट स्कूलों की कक्षा 9 और 11 में पढ़ने वाले OBC, EBC और DNT छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। केवल YET 2023 में उपस्थित होने या उसमें अर्हता प्राप्त करने से अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। इसमें यही है कि छात्रवृत्ति का चयन और पुरस्कार पात्रता मानदंड, पात्रता मेरिट सूची रैंक, यानी जो भी है रैंक के अनुसार ही आपको इस योजना के लिए पात्र माने जाएगा। वैसे तो इसमें बहुत सारी जानकारी आपको पढ़ते 64 पेज का PDF है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको खास बता देता हूँ। परीक्षा की योजना, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की को होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी अब परीक्षा देगा। अगर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि गणित, यानी गणित विषय से 30 विकल्प आएंगे। हर एक विकल्प 1 अंक का होगा। अगर एक विकल्प है उसका सही जवाब अगर देते हो आप तो 1 नंबर आपको मिलेगा। इसी प्रकार विज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य ज्ञान पर आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हैं।
इस 100 क्वेश्चनों को आपको देख सकते हैं प्रश्नों के प्रकार। 4 विकल्प के साथ बहुविकल्पीय, केवल एक ही सही उत्तर, कोई नकारात्मक अंकन नहीं। परीक्षा की अवधि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी 150 मिनट मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए लगभग आपको 1.5 मिनट का समय मिलेगा। तो एक प्रश्न को आपको 1.5 मिनट में स्लो करना है। 100 प्रश्न है, सभी को स्लो करना है। और आपको परीक्षा कार्यक्रमों की सारणी है। ये परीक्षा की तिथि 29 सितंबर यानी शुक्रवार को की जाएगी। परीक्षा की पद्धति पेपर पेन मोड पर होगा, यानी आपको जो है एक पेपर दिया जाए, उसी सीट पर आपको टिक करना है कि आंसर क्या सही है। परीक्षा की अवधि मैंने बता दी 150 मिनट है। केंद्र में यानी सबसे पहले अपनों जो है प्रवेश परीक्षा यानी परीक्षा सेंटर पर 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। इस बात को परीक्षार्थी को विशेष ध्यान रखना है। और इसमें क्या दिया गया है आप ये देखें। अंक एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक अर्जित करने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। कम से कम मिनिमम 35% मार्क्स अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र का माध्यम, प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी का होगा, यानी इनमें 2 विषय हैं, हिंदी और इंग्लिश। परीक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं के छात्र और 11वीं के प्रवेश के लिए कक्षा 10 के NCR और 8वीं के NCR पाठ्यक्रम, यानी इसमें दोनों को जो है 8वीं पास करने वाले के ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे एवं 11वीं में जो एडमिशन लेते हैं उनको 10वीं के ही जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसी प्रकार से PDF अब मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में बैठने की आवश्यकता पात्रता इस प्रकार है। कैसे? आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर वो जाहिर सी बात है आवेदक तो भारतीय नागरिक ही है, जभी तो PM में योजना का लाभ लेने वाला है। उसे OBC या EBC या DNT श्रेणी में संबंधित होना चाहिए। इस बात का एक ध्यान रखना है कि अपनी श्रेणी को निर्धारित रखना रहता है। उन्हें निर्धारित टॉप क्लास स्कूल में अध्ययन होना चाहिए। ऐसे विद्यालयों की सूची वेबसाइट पर है। हाँ, एक बार वह है जो माननीय प्रधानमंत्री की जो वेबसाइट है जिस पर फॉर्म डाले जाते हैं, अगर उस क्लास का आपको आवेदन खुल रहा है तभी डालें, अन्यथा नहीं डालें। हो सकता है कई स्कूलें ऐसी हैं जो उस लिस्ट में नहीं है। अगर उस लिस्ट में नहीं है तो आपको फॉर्म डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप परीक्षा से वंचित रहोगे। फॉर्म तो आपको किसी भी स्कूल को सिलेक्ट करके डल जाएगा, लेकिन आपको जो है परीक्षा देने को नहीं मिलेगी। माता पिता अभिभावक की सभी सूत्रों से यानी जो अपने घर की आय होती है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कक्षा 9 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जन्म, इसमें जन्मदिन का भी मेंशन किया गया है। 1/4/2007 से 31/3/2011 के बीच जन्म तिथि होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर पाएगा। 11वीं के लिए क्या है? 1 से 4 यानी 2005 से 2009 के बीच जन्म तिथि होना चाहिए। लड़के लड़कियां कोई भी हो आवेदन के लिए पात्र हैं। मेरे प्यारे साथियों, और भी मैं आपको दिखाऊं, दिव्यांगजनों के भी लिए ऐसा बहुत सारी योग्यता इसमें दी जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे कि यहाँ पर एक और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद भी श्रेणी PW स्थिति को बदल नहीं सकता और किसी भी मामले में NTA द्वारा YET 2023 स्कूल की घोषणा के बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाए। इसलिए अभ्यर्थी को सही सलाह दी जाती है कि वे श्रेणी और श्रेणी कॉलम को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। अगर आप किसी भी सेंटर पर फॉर्म भरवाते हो वहाँ तो सावधानी पूर्वक ही जो है भरना है। और साफ तौर पर यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो भी फॉर्म भरता है उसके पास उच्च स्तर का जो है कनेक्टिविटी वाला कंप्यूटर होना चाहिए। एक वैध सरकारी आईडी प्रमाण पत्र का विवरण होना चाहिए। जन्म तिथि, सरकारी पहचान विवरण जैसे आधार, यूडा ID, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। JPG स्कैन की गई पासपोर्ट तस्वीर 10 से 200 KB के बीच। ये उन भाइयों के लिए है जिन्हें आवेदन करना है, यानी जो आवेदन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या ईमेल ID डालना है इसमें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉर्म डालने के लिए आय, जाति और साथ में आधार कार्ड, आय, जाति, आधार कार्ड एवं एक फ़ोटो और साइन आपका चाहिए। ये 5 चीज़ चाहिए और जीमेल और मोबाइल नंबर, तो आपका जो है फॉर्म आसानी से डल जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए जांच सूची यहाँ से पारित की जाएगी। यहाँ में बहुत सारे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चाहिए। 5 चीज़ें। नंबर 1, नवीनतम तस्वीर चाहिए और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, श्रेणी प्रमाण पत्र,
एवं आय प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण, जो दिव्यांग है उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए। तो साथियों प्रधानमंत्री जी एसएससी योजना है, इसमें बहुत सारे कारण तो दिए गए हैं, लेकिन आपको मैं सीधे तौर पर बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है यही चीज़ चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया आय, जाति और एक फ़ोटो और साइन और आधार कार्ड, ये 5 चीज़ चाहिए, और साथ में ईमेल और मोबाइल नंबर। ये चीज़ें आपको प्रधानमंत्री एसएससी योजना के लिए चाहिए। कक्षा 9वीं में अभ्यर्थी पढ़ता हो या 11वीं में, तभी इसका आवेदन जो है डाला जाएगा। साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि कक्षा 9वीं वाले को 75,000 रुपये मिलेंगे, और जो 1 से 25 माने 11वीं के लाने 1,25,000 आर्थिक सहायता दी जाएगी उन्हें आगे की भविष्य की शिक्षा के लिए। ये प्रधानमंत्री जी का जो है छात्रवृत्ति योजना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी आवेदन भरें और इस जो है सरकारी लाभ को अवश्य पाएँ, ताकि आपकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। आशा उम्मीद है कि आप इस फॉर्म को भर पाए एक नई दिशा, एक ऊर्जावान प्रदान करेंगे, ताकि आपको भी इस प्रकार का पैसा मिले और जो है आप अच्छी श्रेणी से पास होकर अपने माँ पिता का नाम रोशन करें। तो आशा साथियों, उम्मीद है कि आप हमारे बुंदेली टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे चैनल से को बहुत कुछ सीखकर आप अपने माता पिता का जो है नाम रोशन कर सकते हो। साथियों तो जय हिंद, मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी संपूर्ण हेल्प करेंगे। जय हिंद साथियों।